पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार। लाहौर के शाही किले में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, स्पीकर पंजाब असेंबली और सूबाई वुज़रा की शिरकत। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की फातिह टीम भी तकरीब में शरीक। गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना गाएंगे। मेगा इवेंट का आगाज 19 फरवरी से कराची में होगा। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद यादगार लम्हा है। उम्मीद है फैंस क्रिकेट गेम से लुत्फ अंदोज होंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव आईसीसी की गुफ्तगू। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी बोले, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी करवाने के लिए तैयार है। इवेंट में शिरकत के लिए 4 टीमें पाकिस्तान में मौजूद हैं। फितना अल खवारिज को अपनी फरसूदा सोच कभी मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। इस्लाम ने हर हैसियत में औरत को हुकूक दिए हैं। खारजियों को यह इख्तियार किसने दिया कि वो ख़वातीन से हुकूक छीन लें? आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तलबा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, फसादियों के बारे में इस्लाम के अहकामात बहुत वाज़े हैं। रियासत के सामने सरेंडर करने वाले रहम की तवक्को कर सकते हैं। फौज और अवाम में खलीज डालने की कोई कोशिश आइंदा भी नाकाम होगी। जब तक कौम खुसूसन नौजवान साथ खड़े हैं, पाक फौज कभी नहीं हारेगी। हम कॉमरेड की तरह लड़ते हैं। हमारे लिए पाकिस्तानियत सबसे अहम है। कंसेंसस की जरूरत है। चारों सूबों में और पूरा जमात में एक होके का मुकाबला करने, इस सोच का मुकाबला करने, ये फैसला करना कि किसी को हम ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव स्टेट को चैलेंज करे। किसी को भी रियासत को चैलेंज करने की इजाजत नहीं देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जर्मनी के शहर म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर गुफ्तगू। कहा, मुल्क को बानी पीटीआई की सियासत से पाक करना होगा। बानी पीटीआई से जमहूरी किरदार की कोई उम्मीद नहीं। तमाम इदारे और सियासतदान अपने दायरे में रहकर काम करें। काबुल में नई हुकूमत के बाद से माहौल तब्दील हुआ और दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ गए हैं। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए इत्तेफाक राय पैदा करने की जरूरत है। आर्मी चीफ और वजीर आजम को बानी पीटीआई का कोई भी खत मौसूल नहीं हुआ। वफाकी वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर का कहना है, हुकूमत मुज़ाकरात की हामी है। बानी पीटीआई हर बात पर यू टर्न लेते हैं। पीटीआई की तमाम लोग आपस में दस्तो गिरबां हो रहे हैं। जिस पार्टी की बुनियाद मुल्क दुश्मनी पर हो, उसमें इस तरह के ग्रुप होते ही हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अफगानिस्तान के दौरे के लिए TORs तैयार कर लिए। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ राब्ताकारी के लिए फोकल पर्सन नामजद। KP हुकूमत मुज़ाकरात के लिए वफाकी हुकूमत से राबते में रहेगी। TORs के मुताबिक अफगान तालिबान से बातचीत के लिए 2 वफ़द अफगानिस्तान जाएंगे। मकसद क्रॉस बॉर्डर ट्राइबल डिप्लोमेसी मजबूत करने के अलावा इक़्तिसादी और मुआशरती ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। मुल्की खारजा उमूर वफाक के दायरे कार में आते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ के अफगानिस्तान से मुतालिक बयान पर रद्द अमल। कहा, बैरिस्टर सैफ का अफगानिस्तान के दौरे से मुतालिक एक बयान नजर से गुजरा है। IMF का इतराज। तामीराती शोबे के लिए रिलीफ के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया गया। वजीर आजम ने तामीराती शोबे में रिलीफ के टास्क फोर्स बनाई थी। तामीराती शोबे के रिलीफ को IMF ने एमनेस्टी करार दे दिया। वफाकी वजीर बराए इक़्तिसादी उमूर आहत चीमा का नया टास्क दिया गया है। आहत चीमा तामीराती शोबे के रिलीफ पैकेज को आज सरे-नौ तरतीब देंगे। कराची में पहले ट्रांसपोर्ट माफिया होता था, अब डंपर माफिया घूम रहा है। बेरहमी के साथ कराची की शहरी डंपर माफिया का शिकार हैं। साजिश के तहत डंपर माफिया को आज़ादी दी गई है। रहनुमा MKM फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा,
सिंध हुकूमत 61 साल से हुक्मरानी की आड़ में करप्शन कर रही है। सूबे में कहीं पर आइन और कानून की हुक्मरानी नजर नहीं आती। MQM हादसात को बुनियाद बनाकर कराची में फसादात को हवा देने की कोशिश कर रही है। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल बोले, सिंध हुकूमत पर इल्जामात लगाने वाले माजी में शहर का अमन और तरक्की तबाह बर्बाद करने में मुलव्विस रहे। आफाक अहमद की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई, कोई भी कानून से बालातर नहीं। मुत्तहिदा मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस को जहरीली सोच का मुरब्बा करार दे दिया। ट्रैफिक हादसात में शहरियों की अमवात पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को दूसरा खत लिख दिया। कहा, हाल ही में एक ही दिन में 4 शहरियों की हलाकत संगीन मसला है। हैवी ट्रैफिक के शहर में दाखिले पर पाबंदी के बावजूद अदालती फैसले पर अमल दरामद न होने की शिकायत मुसलसल बढ़ रही हैं। उम्मीद है कि सिंध हाई कोर्ट इस जिम्मे में अपने अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। अगर सिंध अरबों के फंड से अपनी सड़कें नहीं बना सकता तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सिंध हुकूमत के तर्जुमानों के बयानात पर रद्द-ए-अमल बोली, सेवन में वजीर आला सिंध के इलाके में होने वाले हादसे को वफाक पर मत डाला जाए। पिछले 16 साल से सिंध पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की नहीं। अज़मा बुखारी को इतना शौक है तो NHA का नाम PHA रख लें। गलत फहमी फैलाई गई कि 18वीं तरमीम के बाद वफाक के पास कुछ नहीं बचता। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का रद्द-ए-अमल, कहा, हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि दरियाए सिंध से कोई किनाल नहीं निकले। पीपल्स पार्टी ने हमेशा पानी के मामले पर बात की है। पानी पर इंतशारी सूरत हाल पैदा होगी तो मुल्क को नुकसान होगा। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने NFC अवार्ड के तहत बजट मांग लिया। कहा, NFC फॉर्मूले पर फंड देंगे तो गिलगित बल्तिस्तान को 250 अरब रुपए मिलेंगे। टैक्स वसूली का हदफ तकरीबन 80% हासिल कर लिया। हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद के लिए अमली इक़दाम कर रही है। महंगाई के बाद शरह सूद भी सिंगल डिजिट पर लाएंगे। वफाकी वजीर अमीर मुकाम का मुस्लिम लीग नून हाउस कराची में कारकुनों से खिताब, बोले, लोग खत लिख लिख कर थक गए कि IMF कर्ज न दे। ओवरसीज भी अब एक शख्स के साथ नहीं है, एक शख्स सिर्फ अपनी जात के लिए लड़ता रहा है। मालागंज यूनिवर्सिटी में तालिबात को मुबैयन तौर पर हिरासा करने के वाक़े से मुताल्लिक शिकायत की तहकीकात वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने की मंजूरी दे दी। कमेटी अपनी रिपोर्ट 15 दिन के अंदर जमा कराएगी। लिवी ज़राई के मुताबिक हिरासानी के इल्ज़ाम में प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया। बेहतरीन मुस्तकबिल के ख्वाब पाकिस्तानी नौजवानों को ले डूबा। इटली जाने के ख्वाहिशमंद नौजवान ईरान में अगवाकारों के हत्थे चढ़ गए। नौजवानों पर अगवाकारों का तशद्दुद वीडियोज लवाहिकीन को भेज दी। मुतासरीन के अहले खाना सरापा एहतजाज, जाती उम्रा रोड ब्लॉक कर दिया। ट्रंप इंतजामिया दहशतगर्द इसराइली से पींगे लड़ाने में मसरूफ। अमरीकी वजीर खारजा ने फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास का खात्मा नागुज़ीर करार दे दिया। इसराइली वजीर आज़म से मुलाकात के बाद मार्को रूबियो का कहना था कि हमास बतौर फौजी या हुकूमती क़ुव्वत बरकरार नहीं रह सकती, उन्हें ख़त्म करना होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के मुस्तकबिल के लिए गैर रिवायती तजवीज़ पेश की हैं। ये तजवीज़ किसी के लिए सरप्राइज हो सकती हैं। भारत के दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से खवातीन और बच्चों समेत 18 अफराद हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक मजहबी त्यौहार कुंभ मेले के बायस रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त रश था। एक प्लेटफॉर्म पर दूसरे प्लेटफॉर्म के मुसाफिरों के आने से भगदड़ मची।
चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में 3 रोज बाकी। अफगान क्रिकेट टीम कराची पहुंच चुकी। एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। बांग्लादेश टीम के दुबई में प्रैक्टिस। भारतीय टीम की भी आईसीसी एकेडमी में प्रैक्टिस। दोनों टीमों का पहला मैच 20 फरवरी को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत टाकरे के इजाफी टिकट्स भी फौरी फरोख्त। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला 23 फरवरी को दुबई में होगा। बांग्लादेश, भारत और न्यूजीलैंड भारत मैच के लिए फिलहाल टिकट्स ऑनलाइन मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुल्क का नाम रोशन करने वाले कौमी क्रिकेटर्स को खराज तहसीन। नेशनल स्टेडियम कराची के मीडिया सेंटर की दीवार को खूबसूरत ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर से सजा दिया गया। दीवार पर पाकिस्तान के मारूफ क्रिकेटर्स की तस्वीर आवेजा। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फातेह कप्तान सरफराज अहमद की तस्वीर भी शामिल है। चोलिस्तान जीप रैली दफाई चैंपियन जैन महमूद चौधरी मुकर्रर फासला 3 घंटे 56 मिनट में तय करके मुसलसल दूसरी बार चोलिस्तान के सुल्तान बन गए। हांगकांग में पांडा के 2 बच्चे देखते ही देखते सेलिब्रिटी बन गए। 6 माह के पांडा के बच्चों को पहली मर्तबा अवाम के सामने पेश किया गया। देखने के लिए मुल्की और गैर मुल्की सयाहत समेत खलकत उमड़ आई। और लाहौर के जिलानी पार्क में आराइश गुल की नुमाइश, खुशबुओं और रंगों की बरसात, नेजाबाजी और तीर अंदाजी के मुकाबले, सूफी म्यूजिक पर गैर मुल्की मेहमान भी झूम उठे।